हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट की और सीडीपी में सतत व्यापक मूल्यांकन टॉपिक को कवर किया। आज तो कोई क्लास नहीं चली थी ऐप पे क्योंकि आज छठ पूजा थी। मैं यहाँ पे पुरानी वीडियो को कवर कर रही हूँ क्योंकि दिवाली में मायके गई थी, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। सीडीपी का एक ही टॉपिक आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ी थी। वीडियो से बहुत ज़्यादा टाइम लगता तो पीडीएफ से 1 घंटे में काफ़ी कवर हो जाता है। अब हमको सीरियस होकर पढ़ाई करना है। अब सीरियस होकर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। वैसे भी 1 हफ्ते का टाइम चला गया है। जो मैं 60 डेज का चैलेंज ली थी 1 घंटे तो उसमें चले ही गए हैं। बट अब मुझे 30 दिन अच्छे से पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क करना है। जो समय मिला है उसे खोना नहीं है क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम है। जिस तरीके से घड़ी चलती जाती है उसी तरीके से हमें भी अब चलना है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है तो मेहनत अच्छे से करनी है। अगर स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर बढ़ाना है ही मुझे, तो जिसकी वजह से मुझे अब हार्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो भी चैलेंज रहता है, आप लोग को पता है कि हाउसवाइफ जो हैं कुछ ही का नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी चैलेंज लेते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो जाती हैं कि करना मुश्किल ही हो जाता है। तो मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। हमको अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी तक तो जो भी था हाँ ठीक था। अब साल भर में त्यौहार आता ही है तो थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है। एक दिन देखिए फुल एंजॉय करके अपना त्यौहार को मना लें, उसके बाद सीरियस होकर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक तो हाँ ठीक है, जो भी टाइम गया है गया, लेकिन अब जो भी टाइम हमारे पास बचा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और मन से पढ़ाई करना है क्योंकि जो भी 1 हफ्ते हम नहीं पढ़े हैं अब उसको तो कवर करना ही पड़ेगा। तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, उसे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी टॉपिक मेरा छूट गया है उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी एक बार तो वीडियो से पढ़ लेती थी लेकिन दोबारा फिर से पढ़ाई करना पड़ता था, तभी जाके समझ में आता है। लेकिन अब हमारे पास इतना भी नहीं टाइम है कि हम उसको 1 हफ्ते कवर करना है मुझे, तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ सकती हूँ, वीडियो तो देख नहीं सकती हूँ क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होता है। तो अगर हम 1 हफ्ते तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा, बट जो नई क्लासें चल रही हैं वो तो हमारी छूट जाएंगी, तो जिसके वजह से मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही, किस तरीके से चल रही, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एसएसटी का सिलेबस तो आप लोग को पता है कि काफ़ी बड़ा है, बट अभी मैं 8 की बुक्स थोड़ी भी बहुत पढ़ी थी एनसीईआरटी की, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन 7th के हिस्ट्री में टॉपिक सेकंड पढ़ी हूँ आज। 6 तो मेरी कंप्लीट हो गई है लेकिन 7th अब स्टार्ट करती हूँ, 2 चैप्टर हो गए हैं। अगर पढ़ना चाहें तो उसको 1 दिन में ही तो ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और अगर 1 हफ्ते टाइम को गंवाने के बाद भी अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं कि उसका स्कोर क्या आता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में बदलना है या अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। चाहे जीवन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो या पढ़ाई, हर जगह सफल होने के लिए हमें मानसिक रूप से सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, जीवन एक सफ़र है और इस राह में हमें हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है और हम हताश हो जाते हैं। दोस्तों, चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों न हो, हमसे उस स्थिति से लड़ने की ताकत होती है। बस हमें इस ताकत को जगाना होता है और ये ताकत हमारी मानसिक शक्ति है। चाहे जीवन में हो, चाहे व्यापार में हो, नौकरी हो या पढ़ाई, हर जगह सफल होने के लिए हमें मानसिक रूप से सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी है।
आपको अपने ऊपर विश्वास बना के रखना है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, अपने ऊपर विश्वास रखना, और विश्वास से ही सब कुछ है। विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं पीछे हटना है। आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करना है। सफलता असफलता तो लगी ही रहती है, लेकिन मेहनत से बिल्कुल नहीं भागना है। मेहनत आपको लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है। अभी तक तो ऑल आउट से काम चल जाता था, बट अब मच्छर कुछ ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं रहे हैं और कोने कोने में पड़े ही रहते हैं। तो रात में अगर सो जाते हैं तो मच्छर काट ही लेते थे, और इतना ज़्यादा स्मेल भी आती थी। वैसे तो मच्छरदानी का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कीटनाशक दवा ही होती है, वो भी नुकसान करती है। तो बस आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।